अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज संडे है और बहुत ही मसरूफ़ दिन था, बहुत ही काम था, बहुत ही थका देने वाला दिन था। ये नाश्ते का वक़्त है और नाश्ते में मैं कुछ हल्का-फुल्का ही बना रही हूँ क्योंकि अब गर्मी बहुत तेज़ हो गई है और खाने का पराठे खाने का दिल नहीं करता, बच्चों का भी और मेरा भी। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो सैंडविच बना लेते हैं सुबह-सुबह। और ये मैंने कैमरा हैदर को पकड़ाया हुआ है जो कि मुसलसल हिलाया जा रहा है और मैं सैंडविच बना रही हूँ। और ये वही पेस्ट है जो मैं लगा रही हूँ, जो मैंने बर्गर्स में यूज़ किया था। कुछ वेजिटेबल्स थी मेरे पास, वो मैंने इसके ऊपर लगा दिया। सालन सा बना हुआ था वो मैंने इसके ऊपर लगाया और उसके ऊपर मैंने सलाद के पत्ते रख लिए और साथ में केचप लगा दिया और ये मज़ेदार सा सैंडविच हमारा तैयार हो गया था। और बच्चों को मैंने साथ में माइलो बनाकर दे दिया था। हस्बैंड चाय पीते हैं तो उसके लिए उनके लिए चाय बना ली थी और ख़ुद के लिए मैंने कॉफ़ी बना ली थी। और फिर हमने नाश्ता करने के बाद हमें निकलना था ग्रॉसरी के लिए। किचन आपको मेसी लग रहा होगा क्योंकि सुबह का वक्त था और चीज़ें बहुत सी खुली हुई थी, तो मैंने सोचा कि चले पहले ये बना लेती हूँ, फिर उसके बाद ही मैं एक ही दफ़ा में सारा किचन साफ़ कर दूँगी। नाश्ता करने के बाद मेरे हस्बैंड चले गए थे गाड़ी का थोड़ा सा काम करवाने। उन्होंने कहा कि मैं 1 घंटे तक आऊँगा, तो 1 घंटा था मेरे पास। तब तक मैंने सोचा कि चलो बच्चों के कपड़े प्रेस करके रख लेते हैं, जो काम पहले हो जाए वो अच्छा है। मैंने बच्चों के कपड़े हैंग कर लिए थे और मेरे हस्बैंड भी आ गए थे और हम चले गए थे ग्रॉसरी लेने। रमज़ान की ग्रॉसरी थोड़ी दूसरी ग्रॉसरी से ज़्यादा होती है क्योंकि चीज़ें बहुत सी बनानी होती हैं और इन उसके हिसाब से मैंने पहले लिस्ट बना ली थी कि मुझे क्या-क्या चाहिए, तो मेरे लिए ये फिर ईज़ी था। ग्रॉसरी करते-करते टाइम बहुत लग जाता है, तकरीबन हमें 2 ढाई घंटे लग गए थे और उसके बाद फिर हम वापस आए। तो मैं सबसे पहले चीज़ों को एक जगह पर निकाल कर रख लेती हूँ, फिर उसके बाद इनको उनकी जगह पे रखती हूँ। और ये मैं समोसा पट्टी और रोल पट्टी लेकर आई थी, टेस्टी फूड वालों की है ये, क्योंकि मुझे नेक्स्ट स्टेज से चीज़ें बनानी थी। और इसके अलावा किसी ने मुझसे पूछा था कि आप शैम्पू कौन-सा बच्चों के लिए यूज़ करते हैं, तो मैं अभी आप सबको बताना चाहूँगी। ये मुस्तफ़ा के लिए टूथपेस्ट है और ये टूथपिक चाहिए थी घर के लिए। तो और ये है जी शैम्पू स्वैफ किड्स, ये 2 इन 1 है, शैम्पू प्लस कंडीशनर है, वाटरमेलन वंडर है, इस दफ़ा लेकर आई हूँ। डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड है ये। तो किसी ने मुझसे पूछा था कि आप बच्चों के लिए कौन-सा शैम्पू यूज़ करती हैं, तो ये वाला शैम्पू इस दफ़ा मैं लेकर आई हूँ। वैसे मैं शैम्पू बच्चों के चेंज करती रहती हूँ और ये वाला मैं पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ, तो मुझे इसका रिज़ल्ट अच्छा लगता है और इसलिए मैं ये वाला शैम्पू लेकर आई थी। और अपने लिए मैंने ये 2 शैम्पू लिए थे और प्लस कंडीशनर लिया था। कंडीशनर मैं अलग से यूज़ करती हूँ। और इसके अलावा मैं वॉल हैंगिंग के लिए ये लेके आई थी। इसको मैं कपड़े हैंग करने के लिए यूज़ करती हूँ। इसके अलावा मैं लेकर आई थी एक बाउल और ये मुझे बहुत पसंद आया था, तो मैंने सोचा चलिए मैं ये भी बाय कर लेती हूँ। और ये मैं एक बैम्बू स्क्यूअर्स लेकर आई थी और बहुत जल्द इससे भी मैं एक रेसिपी बनानी है मुझे और उसमें ये यूज़ होंगे। और इसके अलावा चने लेकर आई थी और 1 केजी लेके आई थी क्योंकि मुझे इसको बॉईल करने था और ये भी मैंने आज के दिन ही किया था। और वैसे तो ये साफ़ होते हैं लेकिन मैं अपनी तसल्ली के लिए इसको एक दफ़ा और दोबारा से साफ़ करती हूँ। और फिर इसके बाद मैंने ये कुछ जार्स भी लेकर आई थी दालें और ये ड्राई मिल्क डालने के लिए। तो ये मैंने इसमें ऐड किया और फिर इसके बाद मैंने मैंने ग्रॉसरी के लिए कुछ बास्केट्स लेकर रखी हुई हैं जिनमें मैं उनके अलग-अलग पोर्शन बनाकर रख लेती हूँ। एक मसाले का है, दूसरा जो भी चीज़ें बच जाती हैं उसकी वो उसमें डाल लेती हूँ और एक मैंने जो रखा हुआ मैगी के लिए रखा हुआ है।
बच्चों के लिए मैगी मैं हर ग्रॉसरी में ऐड करती हूँ, क्योंकि हैदर की रूटीन ऐसी है कि वो ना खाना बिल्कुल पेट भर कर नहीं खाता, तो उसको हर कुछ वक़्फ़े के बाद कुछ ना कुछ खाने को चाहिए होता है। तो बेवक़्त भूख भी लग जाती है और इस वज़ह से फिर मैंने मैगी लाज़िमन खाने में ये ग्रॉसरी में ऐड करती हूँ। और इसके अलावा मैंने चने लिए थे, चने भी मैंने बॉयल ये ब्लैक चने और लोबिया, ये भी मैंने धोकर और इसको धोकर और रख लिया था, और लोबिया को भी मैंने साफ़ करके और इसको मैंने चढ़ा लिया था प्रेशर कुकर में। चूँकि प्रेशर कुकर एक है और बारी-बारी इन सबको करना था, तो इस वज़ह से मैंने इसको 2 चीज़ों को मैंने बेकिंग सोडा डालकर इनको मैंने रख लिया था 2-3 घंटे के लिए। और लोबिया जब पक चुका था, तो फिर मैंने इसको ठंडा करने के बाद इसको मैंने ज़िप-लॉक बैग में इसके पैकेट्स बनाकर रख लिए थे, और ये फिर मैं इसको फ्रीज़ कर दूँगी इन सब चीज़ों को। अच्छे ख़ासे पैकेट्स बन गए थे इसके, और इसके बाद मैंने चने भी बॉयल करने के लिए रख लिए थे जो, और साथ-साथ काम हो रहा था। और आज मेरी बर्थडे भी है और मेरे हस्बैंड मेरे लिए सरप्राइज़ केक लेकर आए थे। बर्थडे हमने मिलकर सेलिब्रेट की। उसके बाद मेरे हस्बैंड मेरे लिए गिफ्ट भी लेकर आए थे, जो कि लॉन का सूट है, बहुत ही प्यारा। और मेरी सिस्टर ने भी मुझे एक लॉन का सूट गिफ्ट किया है। तो मैं ये दोनों सूट ईद पर सिलवाऊँगी और मैं आपको आपके साथ शेयर भी लाज़िमन करूँगी। उसके बाद हम इसके बाद हम खाना खाने चले गए थे बाहर, और ये एक हमारी फ़ेमस जगह है जहाँ पे हम अक्सर जाते हैं, और वहाँ की चिकन कढ़ाई खाने के लिए। लेकिन इस दफ़ा मेरे हस्बैंड ने कबाब की कढ़ाई बनवाई थी, जो कि बहुत ही मज़े की थी, मटन कबाब की, और ज़बरदस्त हमने डिनर एन्जॉय किया। वैसे तो मैंने सर्दियों के सारे कपड़े रख लिए हैं, लेकिन ये एक अदद जैकेट्स या वगैरह जो है ना, वो मैं बाहर ही रखती हूँ। और चूँकि हम बाइक पे गए थे, तो बच्चों को ठंड लग जाती, और इस वजह से, और लग भी रही थी। हवाएँ बहुत अच्छी चल रही थी, तो अभी मुस्तफ़ा की मस्तियाँ चल रही हैं। आज का दिन यूँ ही एंड होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।